हेलो बच्चों, आप सभी का लॉकडाउन पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, हमने केमिस्ट्री के चैप्टर 4 के अंतर्गत परमाणु की संरचना में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि अपरमाणविक कण क्या होते हैं और नाभिक क्या है और इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में किस तरह से सजे होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। परमाणु संख्या पर किसी भी परमाणु का गुण आधारित होता है, जिसे आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ये परमाणु संख्या क्या है? किसी भी परमाणु में के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं, या इसे हम जेड से भी सूचित करते हैं, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अब आप जरा याद कीजिए कि आपने देखा था कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो परमाणु संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन बाहर भी जाता है, अंदर भी आता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलते रहती है। इसीलिए हम कहते हैं परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अब हम आगे चलते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु का द्रव्यमान, जैसा कि रदरफोर्ड ने भी बताया था, परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। अब नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। यानी इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में नाभिक में उपस्थित रहता है। तो द्रव्यमान संख्या क्या है कि एक परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। तो बच्चों, हमने देखा कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या है। अभी आपको हम ये संकेत के रूप में व्यक्त करना भी बताते हैं। हम जानते हैं किसी भी परमाणु को हम किसी खास संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे कार्बन। कार्बन के लिए हम C लिखते हैं। आप इसके बगल में देखेंगे, अगर यहाँ 6 लिखा है और ऊपर 12 लिखा है, यानी ये 6 किस चीज को बता रहा है? परमाणु संख्या को बता रहा है। और ये जो हमारा है 12 जो है वो क्या बता रहा है? द्रव्यमान संख्या को बता रहा है। इसी तरह से हम किसी भी नाइट्रोजन का लेते हैं। नाइट्रोजन का संकेत N और यहाँ 7, यहाँ 14, यानी इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 7, और इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 14। तो अब हम इसके आगे अब पढ़ते हैं समस्थानिक क्या है। तो बच्चों, प्रकृति में किसी भी तत्व के बहुत सारे एटम्स या परमाणु पाए जाते हैं। तो एक चीज हम देखते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप्स क्या है। तो आइसोटोप्स क्या है कि एक ही तत्व के हुए परमाणु, सभी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे नहीं होते। तो उन परमाणुओं को जिनके परमाणु संख्या तो समान रहता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स, उस तत्व के समस्थानिक। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में जो है परमाणु संख्या 1, तीनों का परमाणु संख्या 1 है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? तीनों का द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। अब बात आता है, इसी तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। हम कार्बन को भी ले सकते हैं। कार्बन के भी 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। इन सबका परमाणु संख्या 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या 12, 13, 14 पाया जाता है। तो ये कार्बन के समस्थानिक हो गए। अब बात ये आती है कि परमाणु संख्या समान, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या सब में समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न कैसे हुआ? द्रव्यमान संख्या में हम जानते हैं क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या।
यानी इस पे 6 प्रोटॉन था तो यहाँ भी 6 न्यूट्रॉन था, तो ये दोनों मिलकर 12 इसकी का द्रव्यमान संख्या हुई। लेकिन यहाँ 6 प्रोटॉन है, परमाणु संख्या 6 है, तो यहाँ जो है वो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7। इसीलिए इसका जो द्रव्यमान संख्या 13 हो गया। तो समस्थानिक बनने का क्या कारण है? न्यूट्रॉन के संख्या अलग अलग होने के कारण हमारा समस्थानिक बनता है। अब आते हैं समस्थानिक का प्रयोग क्या है। बच्चों, समस्थानिक का बहुत ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में भी प्रयोग है। आप सुनते होंगे कि यूरेनियम से, परमाणु भट्टी में यूरेनियम का प्रयोग होता है, तो उस यूरेनियम में भी यूरेनियम का समस्थानिक 235 जो भार वाला जो यूरेनियम का उपयोग होता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के एक समस्थानिक 60 का प्रयोग होता है। आप लोग देखेंगे घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, तो वहाँ पर भी उसका भी अगर इलाज करना है तो आयोडीन के इसका समस्थानिक का प्रयोग होता है। हम जो नाभिकीय रिएक्टर है वहाँ मंदक के रूप में ये ड्यूटेरियम का प्रयोग होता है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक का प्रयोग होता है। इसी तरह से जो पुरानी चीज, कोई भी चीज कितनी पुरानी है, कोई जीवाश्म कितने पुराने हैं, उनका पता कार्बन डेटिंग पद्धति से पता किया जाता है, और उसमें भी कार्बन 14 के समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि समस्थानिक क्या है और समस्थानिक के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या अनुप्रयोग है। अब हम आगे देखते हैं समभारिक क्या है। समभारिक क्या है कि वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या एक, यानी उनके न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, तो उन परमाणुओं को हम कहते हैं समभारी। अब ये समभारी क्या होते हैं? एक ही परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु नहीं होते, बल्कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि समस्थानिक में एक ही तत्व के परमाणु थे, लेकिन इसमें क्या है, जो परमाणु है वो अलग अलग तत्व के हैं। तो जैसे कि उदाहरण में देखिए आर्गन का जो परमाणु संख्या है वो 18 है और कैल्शियम का 20, लेकिन दोनों का जो है वो द्रव्यमान संख्या जो है 40 और 40 है। अर्थात दोनों के में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हुई, और ये दोनों जो है हमारे क्या कहलाएं? समभारिक। नाम से स्पष्ट है, समान भार वाले। तो वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? समभारी। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो में आपने क्या क्या देखा कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, समस्थानिक क्या है, और हम समस्थानिक का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जीवन में क्या क्या है, इनके अनुप्रयोग क्या क्या है, और समभारी क्या क्या है। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।